बीसीसीआई के पास या आईपीएल के इतने पास पावर हैं कि वो कह रहे हैं हम 2 साल के लिए बैन लगा देंगे। इट मींस कि वो समझते हैं कि हमें ये जितने भी बरतानवी, ऑस्ट्रेलियाई, ये जो गोरे मुल्क हैं, इनको थोड़ा सा इनका बिहेवियर चेंज करना चाहिए। मतलब आईपीएल तो बड़ा फिर ये डॉन किस्म का जो है वो अदारा बनता जा रहा है। अक्सर लोग ऐसे होते हैं कि एक सीजन जब नहीं बिकते वो अपनी असली औकात दिखा देते हैं, जैसे जिम्बाब्वे का कैप्टन, वो भी पाकिस्तानी, सिकंदर रजा, जो अनसोल्ड गया तो कहता है यार आईपीएल से पीएसएल काफी अच्छा है, अच्छा हुआ मैं अनसोल्ड गया, मुझे पीएसएल में खेलने का बड़ा मजा आता है। अबे तो बहन के टके किसने बोला था आईपीएल में नाम लिखवाने का? ये कोई पीएसएल नहीं है, इसको आईपीएल कहते हैं, ब्रांड है, इसका नाम ही काफी। पाकिस्तान के प्लेयर तरस रहे हैं इधर, हमारे पाकिस्तानी प्लेयर्स तरस रहे हैं इधर हमें आईपीएल मिल जाए। वो मुल्क छोड़ने पे तैयार है कि हमें आईपीएल मिल जाए। इधर इसको मिला हुआ आईपीएल और इसने जो है बोला मैं तो खेल ही नहीं रहा आईपीएल। और भाई ये बात यही है ना कि अब तेरे ऊपर 2 साल का बैन लगा है, अब बाकी बंदों के भी लिए एक एग्जांपल सेट होगी। और कोई भी नहीं चाहता चीमा साहब के हमारे आईपीएल पे कहते हैं कि हमारे ऊपर पीएसएल का बैन लग जाए, बीबीएल का बैन लग जाए, लेकिन आईपीएल का बैन ना लगे, क्योंकि आईपीएल इतना देता है कि अगले 2 साल जितना आपका बोर्ड 2 साल में देता है ना, उतना आईपीएल सिर्फ एक सीजन का देता है। इस क्लॉज के साथ कि पाबंदी लग सकती है 2 बरस की, उनके ऊपर एक तलवार लटकी जरूर रहेगी कि अगर ऐसा करेंगे तो प्रॉब्लम रहेगा। तो एक कमिटमेंट के ऊपर पूरा उतरने के लिए आईपीएल ने ये किया। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान सुपर लीग को आई डोंट नो हम इस तरह कर सकते हैं नहीं कर सकते, क्योंकि इतना ज्यादा पैसा होता नहीं है। अगर हम करेंगे तो दुनिया भर में और इतनी लीग है, कोई भी क्रिकेटर वहां जा। दोस्तों नमस्कार। हैरी ब्रूक को 2 दिन पहले 2 साल के लिए बैन कर दिया गया था, क्योंकि उसने लगातार दूसरे साल आईपीएल में आने से मना कर दिया। पिछली बार तो चलो उसका रीजन जेन्युइन था, लेकिन इस बार तो उसने हद ही कर दी। कहता है कि अपनी कंट्री के लिए खेलना चाहता हूं। अब इसको ये बात पहले नहीं पता था, जब नवंबर में ऑक्शन हुआ था। 4 महीने हो चुके हैं ऑक्शन को, और इसको अब याद आ रहा है कि मुझे कंट्री के लिए खेलना है। इसने मजाक बना के रखा था आईपीएल का, और ये 2 साल बैन वाला रूल बना ही ऐसे लोगों के लिए गया था, क्योंकि इससे पहले एडम जम्पा, हसरंगा, डेविड विली, जेसन रॉय, इन्होंने भी आईपीएल शुरू होने से कुछ दिनों पहले मना कर दिया था। अब मुझे नहीं लगता कि किसी प्लेयर की हिम्मत होगी जो आईपीएल में खेलने के लिए मना कर दे ऑक्शन बिकने के बाद। अब उनको आना ही पड़ेगा, नहीं तो खेलो फालतू की लीग या 2 महीने घर बैठो। जब से हैरी ब्रूक को बैन किया है तब से सभी फॉरेन प्लेयर्स की लाइन लग गई है भारत आने की, क्योंकि बस 6 दिन बचे हैं स्टार्ट होने में आईपीएल को। और ये खबर आने के बाद पाकिस्तानी मीडिया के होश उड़ गए हैं, क्योंकि उनको यकीन नहीं हो रहा है कि इंडिया ने इतने बड़े प्लेयर को बैन कर दिया, वो भी इंग्लैंड के। एक टाइम पर इंग्लैंड के बोर्ड का राज था पूरी दुनिया पर, लेकिन आज पिक्चर पूरी तरह पलट चुकी है। अब इंडियन बोर्ड के बिना दुनिया की क्रिकेट चल नहीं सकती। किसी और कंट्री की हिम्मत नहीं है कुछ बोल सके भारत के सामने। पाकिस्तानी आईपीएल ने हैरी ब्रूक पे पाबंदी लगा दी है। मतलब आईपीएल तो बड़ा फिर ये डॉन किस्म का जो है वो अदारा बनता जा रहा है। वो सोच भी नहीं सकता था कि यार मुझे इस तरह की सजा मिलेगी, इस तरह का मेरे ऊपर 2 साल का बैन लग जाएगा। दुनिया की सबसे बड़ी लीग है, शर्मिंदगी की बात भी है कि पूरी दुनिया में शोर मचा हुआ है कि यार हैरी ब्रूक पर बैन लग गया। अब वो जो पैसे आ रहे थे वो भी नहीं आने हैं, जो शोहरत फेम मिलना था आईपीएल खेल के वो भी नहीं मिल रहा। और अब मेरे ख्याल से हैरी ब्रूक अगले 2 साल जो है पीएसएल ही खेलेंगे। अब उनके पास यही रास्ता होगा कि वो पीएसएल खेलें। और चिम्मा साहब देखें, बीसीसीआई ने और आईपीएल ने बैन लगा दिया हैरी ब्रूक पर, लेकिन हमारा पीसीबी ऐसा नहीं कर सकता। पिछले साल कैरन पोलार्ड मिड ऑफ द आईपीएल पीएसएल में अनंत अंबानी की प्री वेडिंग में शामिल होने के लिए कराची किंग्स की टीम को छोड़कर, जिस दिन मैच था, वो इंडिया चले गए। उन्होंने अपनी टीम को बस बता दिया कि मैं जा रहा हूँ, कोई परमिशन नहीं ली। ना ही कराची किंग्स ने कहा कि हम आपको अलाउ करते हैं, वो कह रहे हैं मैं जा रहा हूँ, बता के जा रहे हैं, पूछा नहीं है। कराची किंग्स ने खरीदा कैरन पोलार्ड को, लेकिन कैरन पोलार्ड ने बोला नहीं, क्योंकि मुझे हर साल मुंबई इंडियंस खरीदते हैं, अंबानी साहब मुझे खरीदते हैं हर साल, इसलिए मुझे जो है उनकी प्री वेडिंग में शामिल होना ही होना है। बेशक आप मुझे फायर कर दें, बाहर निकाल दें, बैन लगा दें, क्योंकि पीएसएल तो कोई बड़ी लीग नहीं है कि कैरन पोलार्ड को खेलनी ही खेलनी है। उन्हें पता था कि अगर मैं प्री वेडिंग में शामिल ना हुआ, कैरन पोलार्ड को पता था कि मुझ पे फिर अंबानी साहब मुझे खरीदेंगे नहीं। कितने साल से मुंबई इंडियंस के साथ उनका एक रिश्ता था गहरा, कितने साल से मुंबई इंडियंस उन्हें बार बार परचेज कर रही है। हमारे इधर ये स्ट्रिक्ट डिसीजंस कब होंगे? हमारा पीसीबी इतना कमजोर क्यों है? बीसीसीआई इतने बड़े डिसीजंस ले रहा है, अच्छी टीम्स बना रहा है, हमारा पीसीबी नहीं बना सकता। बीसीसीआई के पास या आईपीएल के इतने पास पावर हैं कि वो कह रहे हैं हम 2 साल के लिए बैन लगा देंगे। इट मींस कि वो समझते हैं कि हमें ये जितने भी बरतानवी, ऑस्ट्रेलियाई, ये जो गोरे मुल्क हैं, इनको थोड़ा सा इनका बिहेवियर चेंज करना चाहिए। क्या कहते हैं बेसिकली? तो इससे तो बेसिकली इंडिया जो है अपनी रिट कायम कर रहा है क्रिकेट के ऊपर। चीमा साहब ये आपने बात सही की है कि बीसीसीआई अपने आप को एक तो दिखा रहा है कि हम बड़े तगड़े हैं। हैरी ब्रूक बेशक तुम बहुत बड़ा नाम हो इंग्लैंड का, बड़े बैट्समैन हो, लेकिन ये नहीं कि तुम अब हमारे साथ मजाक करो, तुम हमारे साथ ये 10 दिन पहले आईपीएल से आप जो छोड़ के चले जाओ। ये क्या आप ये तमाशा है कोई इस तरह का? क्या आप कोई भी आके हमारा आईपीएल छोड़ देगा? आईपीएल उनकी अपनी लीग है, वो तो बैन लगाएंगे ना। और कोई भी नहीं चाहता चीमा साहब के हमारे
आईपीएल पे कहते हैं कि हमारे ऊपर पीएसएल का बैन लग जाए, बीबीएल का बैन लग जाए, लेकिन आईपीएल का बैन न लगे, क्योंकि आईपीएल इतना देता है कि अगले 2 साल जितना आपका बोर्ड 2 साल में देता है ना, उतना आईपीएल सिर्फ एक सीजन का देता है। ये आईपीएल पाकिस्तान में दिखाया जाता है, पाकिस्तान के उसमें टीवी स्टेशन में किसी में दिखाया जाता है, या कि ऑनलाइन ही देखना पड़ता है? चीमा साहब, हमारे इधर सबसे पहली बात तो हमारे इधर आईपीएल के फैंस बहुत ज्यादा है। आईपीएल का दिल, हर बंदे का दिल करता है हम आईपीएल देख लें, और जब पीएसएल चल रहा होता है ना, तब आईपीएल चल रहा होता है साथ साथ ही, तो लोग कहते हैं पीएसएल को छोड़ो आईपीएल देखो, और हमारा कोई भी टीवी चैनल, स्पोर्ट्स चैनल आईपीएल नहीं दिखाता, क्योंकि उन्हें राइट्स नहीं दिए जाते हैं। आईपीएल खुद उन्हें राइट्स नहीं देता है कि तुम पाकिस्तान में दिखाए। लेकिन हमारे इधर एक कुछ ऐप्स हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं, जैसे कि टैपमैड कहता है कि मुझे 1 महीने कितने दो, तो मैं तुम्हें जो है आईपीएल मैच दिखा दूंगा, इंडिया के मैच दिखा दूंगा। कि आईपीएल साल में 2-3 महीने आईपीएल चलता है जी, तो इसका मतलब है बाकी 9 महीने फिर बाकी क्रिकेट होगा। इंडिया ने अगर 3 महीने कैप्चर कर लिया है, ठीक है, तो इंडिया तो फिर इसका मतलब है पूरा पूरा साल क्रिकेट खेलना चाहता है। ये तो खेलेगा क्योंकि पैसा इससे बड़ा जनरेट होता है, और हो सकता है कल को ये टीम ए, टीम बी, टीम सी रख लें आईपीएल के हवाले से, कोई इस तरह की चीजें कर लें। ये तो भाई उन्होंने तो पकड़ के हर चीज अपने कंट्रोल में कर ली है। मेरा नहीं ख्याल के मुल्कों के पास कोई चारा है। इंडिया डोमिनेंस दिखाना चाहता है, इंडिया सुपर पावर बनना चाहता है क्रिकेट की, ठीक है ना जी। ये सीधी सी मैं आपको इंडिया बात बन बताऊं, चुका है चीमा साहब, इंडिया सुपर पावर बन चुका है। अब भी सबसे ज्यादा तगड़ा बोर्ड भी बीसीसीआई है, सबसे बड़ी लीग भी इंडिया करा रहा है, आईसीसी पे भी इंडिया का कब्जा है। बात तो सही है, क्योंकि और दरअसल वो कहते हैं ना, सोने पे सुहागा, उनके खिलाड़ी फिर मैच भी जीतते हैं, टूर्नामेंट जीतते हैं। जब वो टूर्नामेंट जीत के जाते हैं तो लोग जो हैं वो बड़ी, अब तो मेरा ख्याल है, मेरा नहीं ख्याल कि टीम जाके नरेंद्र मोदी को मिली है, उसने कहा होगा यार तुम रोज कप ले आते हो, अब तुमसे क्या मिलना। ये तो बंदा कभी कभी आपको मिलता है, उनको मिलता है जो कप कभी कभी लेके आए। जिस तरह हमारे लड़के हैं, कोई 35-36 साल बाद कप आता है, 40 साल बाद टूर्नामेंट पाकिस्तान में होता है, तो वो जरी बात है, फिर वो एक बंदे की चीज बनती है कि यार 40 साल बाद यहाँ पे टूर्नामेंट हो रहा है, तो जरा वजीर आजम सदर को होता है। इंडियन में तो उन्होंने, मोदी साहब ने क्या होना, यार चलो निकलो यहाँ से, तुम क्या रोज कप लेके आ जाते हो हमारे लिए, हमें नहीं ये तुम्हारे कप चाहिए। बीसीसीआई दुनिया का रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड है। वो क्रिकेट बोर्ड को अपने इशारों पे चलाता है, और तू उसके साथ हाथ कर रहा था। मतलब भाई पहले नाम दिया, फिर पिक हुआ, फिर पिक होने के बाद जो है वो बोला मैं तो खेल ही नहीं था, मैं जी हमारी टीम की लगी पड़ी है, तो मैं अपनी कंट्री की तरफ से रिप्रेजेंट करूंगा, मेरी कंट्री को मेरी बड़ी जरूरत है। भाई वो दिल्ली कैपिटल्स पागल है, उसको उसने तुझे कोई 6.5 करोड़ में खरीदा। वो 6.5 करोड़ पाकिस्तान में पता है कितने बनते हैं? 20 करोड़ बनता है। 20 करोड़ में पाकिस्तान की पूरी 4 में पीएसएल करवा दूं, यकीन कर ले भाई। तुझे 6 करोड़ की वैल्यू नहीं नजर आ रही। हमारे ये शहीन और बाबरे बुबरे से पूछ 6 करोड़ क्या है। ये बेचारे इधर उधर की बांग्लादेश की लीगों में खजल खराबी कर रहे हैं, ये कुछ लाख करोड़ के लिए। उधर तो उनको मिलता भी लाखों में मिलता है, करोड़ तो मिलता ही नहीं है। तो भाई आपके साथ बिल्कुल ठीक है, क्रिकेट में होना भी यही चाहिए ना भाई। पाकिस्तान के प्लेयर तरस रहे हैं इधर, हमारे पाकिस्तानी प्लेयर्स तरस रहे हैं इधर, हमें आईपीएल मिल जाए। वो मुल्क छोड़ने पे तैयार है कि हमें आईपीएल मिल जाए। इधर इसको मिला हुआ आईपीएल, और इसने जो है बोला मैं तो खेल ही नहीं रहा आईपीएल। भाई ये बात यही है ना कि अब तेरे ऊपर 2 साल का बैन लगा है, अब बाकी बंदों के लिए एक एग्जाम्पल सेट हो गया कि आज के बाद आईपीएल में अगर नाम दे के वापस लोगे। जय हिंद दोस्तों, हमारे वीडियो में आपका स्वागत है। और जो आपने वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखी उसका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेटेस्ट और काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। जिस तरीके से गोरे किसी के भी रूल और नियम फॉलो नहीं करते, उसी के चक्कर से आईपीएल, जो कि एक बहुत ही बड़ा ब्रांड हो गया है पाकिस्तानी आईपीएल का, वो डॉन भी कहते हैं इंडियन आईपीएल को, उन्होंने 2 साल के लिए हैरी ब्रूक के ऊपर प्रतिबंध लगा दिए। आप सोचिए 2 साल में हैरी ब्रूक ने जो हरकत की है, जिसके ऊपर प्रतिबंध लगा है, हैरी ब्रूक को आईपीएल ना खेलने से इन 2 सालों में कितना नुकसान होगा। लेकिन ऐसे बंदों को सुधारने के लिए कुछ ना कुछ नियम और दंड देने ही पड़ते हैं। तो आपको कैसी लगी वीडियो हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।